2026 में इटली ने काफी स्टूडेंट्स को अपनी अपॉइंटमेंट्स दी हैं और उस बेसिस पे फिर वीजा रिजेक्शंस भी बहुत ज्यादा हाई होती जा रही हैं। इटली वीजा इंटरव्यू क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप होते हैं वीजा लेने के लिए, जिस तरह बैंक स्टेटमेंट और टैक्स रिटर्न जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप होते हैं, इसी बेसिस पे इटली वीजा जो इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में शामिल होते हैं। तो उसकी बेसिस पे भी वो आपको जज करता है कि आपके बेसिकली गोल्स क्या इटली में जाने के या आप इटली किस वजह से मूव हो रहे हैं। तो ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स में शामिल होता है और इसी वजह से ही आपका वीजा जो है वो ग्रांट होता है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा कौन कौन से जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं, प्रीवियस किन स्टूडेंट से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे और उनके आंसर्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक देखें, वीडियो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ होने वाली है। जिस तरह आपको बताया 2026 में काफी स्टूडेंट्स के इंटरव्यू भी हुए हैं, लेकिन जो मेन रिजेक्शंस की रीजंस आई है वो क्वेश्चंस के सही आंसर्स ही नहीं कर पाए। लाइक उनके कवर लेटर में कुछ मेंशन था और वो कुछ जो है वो आंसर्स कर रहे थे, क्योंकि जब भी वीजा इन्वेस्टर्स आपका इंटरव्यू लेता है वो आपका कवर लेटर सबसे पहले जो है वो ओपन करके रखता है कि आपके क्या वाकई गोल्स और जो है एम्स मैच कर रहे हैं कवर लेटर के साथ, आपकी एजुकेशन में मैच कर रहे हैं या आपके कुछ अदर जो स्पॉन्सर मैच कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। लोग कंसल्टेंट्स अपना प्रोसेस तो स्टार्ट करवा रहे थे लेकिन उनके कंसल्टेंट को तैयारी ही नहीं करवाते और इटली के अंदर वीजा इंटरव्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स में शामिल होते हैं। तो मैं आज आपके साथ वो क्वेश्चन शेयर करूंगा जिसकी बेसिस पे आपका वीजा के चांसेस बढ़ सकते हैं और आपने उनका कैसे रिप्लाई करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो अपने नोटपैड को रेडी कर लें, अपने नोटपैड पे लिखते जाएं। आपने वो आंसर्स करने हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा जो कि आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग मैच ही होंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन इन्वेस्टर करता है वो सबसे पहले यही करता है कि आपने इटली ही क्यों चूज किया है, आपने यूके, यूएस या ऑस्ट्रेलिया ही क्यों नहीं चूज किया। इसका सिंपल सा आपने आंसर देना है कि इटली के अंदर नंबर 1 पे एक अफोर्डेबल एजुकेशन है, वहां पे यूनिवर्सिटी टॉप रैंकिंग है, मेरा जो कोर्स है वो इटली के अंदर अवेलेबल है, इस वजह से मैंने इटली को चूज किया है। और इटली के अंदर जो फीसेस बहुत ही लो है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत हाई है, रिसर्च के अकॉर्डिंग इटली जो है वो टॉप ट्रेंडिंग की लिस्ट में शामिल होता है और इसकी जो डिग्री है वो हर जगह ही रिकॉग्नाइज्ड होती है। इस वजह से मैंने जो वो इटली को चूज किया। आपने इटली का ये नहीं बताना है कि इटली एक ब्यूटीफुल कंट्री है, यहाँ पे विजिटिंग के लिए लोग आते हैं, आप स्टडी वहां पे करने जा रहे हैं, तो आपने अपना पर्पस रिसर्च के अकॉर्डिंग रखना है कि इटली में रिसर्च सेंटर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। नंबर 2 पे जो क्वेश्चन आता है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होता है कि आपने ये कोर्स ही क्यों चूज किया, तो इसका आपने सिंपल आंसर ये देना है चैट जीपीटी ना करें। चैट जीपीटी से डायरेक्ट आपकी रिजेक्शन ही आएगी। चैट जीपीटी को नहीं पता होता बेसिकली कि क्या आंसर्स करना है क्या नहीं करना। इसका आप ये कर सकते हो, आपकी प्रीवियस डिग्री लाइक जो भी है, आपने अगर बॉटनी पढ़ी है या बिजनेस के स्टूडेंट है तो आप अपनी नेक्स्ट जो इटालियन फ्यूचर डिग्री है उसके साथ उसको मैच करो। मैच आप इस तरह कर सकते हो, आप ये बताओ कि मैंने प्रीवियस ईयर ये प्रोजेक्ट किया था, नेक्स्ट मेरा प्रोजेक्ट इससे मैच है, या मेरी ये प्रीवियस डिग्री है, नेक्स्ट ये डिग्री मेरे रेलिवेंट है, या मेरा कोई थीसिस या कोई मेरा एक्सपीरियंस इसमें है प्रीवियस, तो नेक्स्ट मैं इसी वजह से ये डिग्री को चूज कर रहा हूं ताकि मुझे हाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिले। कि पाकिस्तान के अंदर उतने रिसोर्सेज सेंटर नहीं है, इतनी रिसर्च जो है वो इनोवेशन में अभी नहीं आई, तो इसी वजह से मैं ये कोर्स चूज कर रहा हूं ताकि मैं अपना ये कोर्स में अपनी एजुकेशन को ज्यादा से ज्यादा गेन करूं, अपनी रिसर्च को ज्यादा से ज्यादा सीखूं। इसी वजह से जो है वो मैं कोर्स को चूज कर रहा हूं। देन जो नंबर 3 पे क्वेश्चन आता है वो आता है कि आपने यूनिवर्सिटी ही ये क्यों चूज की। आप यूनिवर्सिटी का सिंपल बता सकते हैं, उसका गूगल से सर्च करो कि मैंने यूनिवर्सिटी इस वजह से चूज की है क्योंकि इसकी रैंकिंग बहुत अच्छी है, ये रिसर्च जो है इसमें मेरी मैच करती है और ये यूनिवर्सिटी इस रिसर्च के अकॉर्डिंग बड़ी टॉप रैंकिंग पे आती है और उसके अलावा इसकी फी बड़ी अफोर्डेबल है और ये एक ऐसी जगह पे है जहाँ पे रिसर्च सेंटर्स बहुत ज्यादा नहीं मुझे पढ़ते हैं। तो इसी वजह से मैंने इस यूनिवर्सिटी को जो वो चूज किया है और ये इंग्लिश शॉर्ट प्रोग्राम्स मुझे ऑफर कर रहे हैं, इसके प्रोफेसर्स की रिसर्च मेरे साथ मैच कर रही है, इसकी जो लेबोरेटरीज हैं वो बड़ी टॉप क्लास हैं, इसके जो रिसर्चर्स हैं वो बड़ी टॉप क्लास है। इस वजह से मैंने जो है वो इस यूनिवर्सिटी को चूज किया है। उसके बाद बेसिकली जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि आपको स्पॉन्सर कौन कर रहा है। तो अपने फादर के बारे में बताओगे, आपके फादर के बारे में पूछेंगे आपके फादर क्या करते हैं तो आपने उनको बताना है कि वो बिजनेस करते हैं, तो आपने उनका प्रॉपर बिजनेस के बारे में बताना है। आपने उनको प्रॉपर बताना है कि आपके जो बाकी फैमिली मेंबर्स हैं उनका गुजारा कैसे होगा। आपने इन्वेस्टर्स को ये बताना है, उसको जस्टिफाई करना है। इन्वेस्टर आपसे पूछेगा कि आप जो इटली में जा रहे हो तो आपके जो बाकी पेरेंट्स हैं, आपके ब्रदर सिस्टर्स हैं, उनका गुजारा कैसे होगा।
तो उसके अकॉर्डिंग आपने उनको रिप्लाई करना है कि मेरे फादर ये करते हैं, मेरी मदर हाउसवाइफ है, या मेरे ब्रदर ये करते हैं। आपने सबका एक एक करके बताना है ताकि इन्वेस्टर को लगे आपकी बाकी फैमिली भी बड़ी स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद मैं आपको ये भी पूछता है कि आपका फादर आपको जो है वो कंटिन्यूस जब आपकी इटली की डिग्री कंप्लीट हुई तब तक आपको स्पॉन्सर करेगा, तो इसका आंसर है यस। आपने ये भी उसको प्रॉपर बताना है कि आपके फादर तब तक आपको स्पॉन्सर करेंगे जब तक आपकी इटालियन डिग्री खत्म नहीं हो जाती, लेकिन आपकी एजुकेशन की कॉस्ट है, आपकी बुक्स की कॉस्ट है, वो कवर हो जाएगी, ये आपने बताना है। उसके बाद वो इन्वेस्टर आपसे पूछेगा कि आपने बिजनेस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया, तो उसका आपने आंसर देना है नो, मैंने इसमें अप्लाई नहीं किया, क्योंकि वो लो इनकम शो होनी होती है, तो आपने उनको नहीं बताना कि मैंने इसमें अप्लाई किया या नहीं किया। आपके पास से मेरिट स्कॉलरशिप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपके पास मेरिट स्कॉलरशिप है या नहीं है, उसका आपने आंसर यस या नो में करना है। देन बैंक स्टेटमेंट की अमाउंट आपसे पूछेंगे कि वो कहाँ से आई है, आपने प्रॉपर उनको बताना है कि मेरे फादर के बिजनेस की जमा की हुई है, फादर ने आपको गिफ्ट दिया है, या अगर आपकी कोई सेविंग है वो अपने साथ में शो करवा देने। नेक्स्ट जो मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप होता है वो आपका रिटर्न का पूछता है कि आप क्या वाकई रिटर्न आओगे, तो उसके लिए आपने ये नहीं बताना कि सिंपल मैं अपनी डिग्री कंप्लीट करने पर वापस आऊंगा। आपने उनको स्ट्रॉन्ग जस्टिफिकेशन देनी है कि मेरी जब ये डिग्री कंप्लीट होगी मैं वापस आऊंगा। आपने अपना बताना है कि मैं बिजनेस आके करूंगा, मैं आके प्रोजेक्ट करूंगा। अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो आप उस कंपनी का बताओगे कि मैं इस कंपनी में आके दोबारा रिज्वाइनिंग करूंगा, आप कंपनी से लेटर ले सकते हो, तो वो आपने साथ में अटैच कर देना और प्रॉपर उनको रीजन देने कि मैं अपना आके यहाँ पे बिजनेस करूंगा, मैं जस्ट स्टडी के लिए जा रहा हूँ। उसके बाद वो आपसे पूछेगा आपके गैप के बारे में, आपके एक्सपीरियंस के बारे में। अगर आपका स्टडी गैप जो है तो उसमें आप उसको कैसे कवर करोगे, उसका आपने उनको प्रॉपर बताना है कि आप इस कंपनी के अंदर काम कर रहे हो, आपका ये एक्सपीरियंस रहा है, आपने ये कर रहे थे, आपके इंटर्नशिप लेटर आपने साथ में अटैच कर दिया। अपने गैप को आपने कवर इस तरह करना है कि आपने रेलिवेंट फील्ड अपनी उनको बतानी है। कोई भी आपकी वो फील्ड नहीं होनी चाहिए जो आपकी डिग्री से मैच हो। ये ना आप बॉटनी के स्टूडेंट हो, आप बिजनेस में जा रहे हो, अगर टोटली इरेलेवेंट फील्ड होगी तो उससे आपका वीजा जो है वो रिजेक्ट हो सकता है और आपके रिजेक्शन के चांसेस काफी ज्यादा इंक्रीज हो सकते हैं। आपने अपने फ्यूचर गोल्स उनको अपने क्लियर बताने हैं कि आप अपने फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं। हर स्टूडेंट के यहाँ पे गोल्स होते हैं, क्योंकि इटालियंस में गोल्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं कि हर स्टूडेंट का गोल होना चाहिए कि आप इटली ही पाकिस्तान अपने पेरेंट्स को छोड़ के आप इटली में जा रहे हो, तो आपका गोल्स बड़ा यहाँ पे मैटर करता है। तो आपने उनको अपने पूरे गोल्स बताने हैं जिसकी बेसिस पे आपका फिर जो है वीजा लगेगा। लास्ट पे जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो आपसे पूछा जाएगा आप इटली में किस सिटी में जा रहे हो, आपकी यूनिवर्सिटी का एड्रेस क्या है, वो ये आपसे क्वेश्चन एक्स्ट्रा करेंगे। और उसके अलावा आपसे पूछेंगे कि कोर्स कितने क्रेडिट आवर्स हैं, आपकी डिग्री कब खत्म होगी, आपकी फीस कितनी है, आपकी यूनिवर्सिटी का जो है वो ईमेल क्या है। मतलब इस तरह करके आपसे क्वेश्चन वो जेनेरिक भी पूछ सकते हैं। तो ये थे इंटरव्यू के क्वेश्चंस। क्योंकि इटली वीजा रिजेक्शंस के रीजंस बढ़ती जा रही है, मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं आपकी हेल्प के लिए ताकि आपका वीजा लग सके, लेकिन फिर भी स्टूडेंट जो है मिस्टेक्स बहुत ज्यादा कर रहे हैं जिसकी बेसिस पे उनका वीजा रिजेक्ट हो रहा है। तो अपनी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करो, सीरियस लेके चीजों को चलो, अपने टैक्स रिटर्न्स दो। हमारी काफी वीडियोस पेजेस पे आपको इटली के अकॉर्डिंग ही मिलती हैं ताकि आपका वीजा जो वो रिजेक्ट ना हो, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स के वीजे लग भी रहे हैं। मैं जल्दी से उनकी नेक्स्ट स्टोरी भी आपके साथ शेयर करूंगा। बाकी आपको कोई भी क्वेश्चंस हो इटली के अकॉर्डिंग 2027 में अपने अप्लाई करवाना हो किसी भी कंट्री के अंदर, स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी, फ्रांस, साइप्रस, टर्की, कोरिया, स्वीडन, फिनलैंड, रोमानिया, इन जैसे कंट्रीज में अगर आपने अप्लाई करवाना है तो इनके एडमिशंस ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं। आप अर्ली स्लॉट्स हमसे बुक करवा के हमारे साथ अप्लाई कर सकते हैं, हमारे साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और हमारे कॉन्स्ट आपको स्टेप बाय स्टेप जो गाइड करेंगे। मुझे नहीं चाहिए, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन और कमेंट सेक्शन में बताएं उसका रिप्लाई हमारी टीम करेगी और आपको स्टेप बाय स्टेप जो गाइड करेगी। हमारे ऑफिस भी विजिट कर सकते हो, हमारे ऑफिस 4 जगह पे मौजूद है पाकिस्तान के अंदर, कराची, लाहौर, फैसलाबाद और इस्लामाबाद में के अंदर आप विजिट कर सकते हो जो भी आपकी नियरेस्ट ब्रांच है। तो मिलते हैं इस तरह की एक वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।